नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, कल 2 मई को मीरा भाईंदर के कोविड अस्पताल से 56 मरीज जो पॉजिटिव थे बाद में नेगेटिव होके उनका अच्छी तरह से इलाज हो गया और वो अपने घर चले गए। उसी दौरान उस हॉस्पिटल में हमने जो मेडिकल स्टाफ है, जो वहाँ का जो सफाई कर्मचारी है, उन लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान हमें ये भी पता चला कि उन्हें भी कुछ तकलीफ़ें आ रही है, कुछ परेशानियाँ आ रही है। आइए हम जानते हैं उनकी क्या तकलीफ़ें है, क्या परेशानी है, जो वाकई में हमारे इस कोविड के माहौल में हमारे शहर के योद्धा कहलाने के लायक है। ये हमारे कोविड के योद्धा है, कोविड वॉरियर है। अभी हमारा हॉस्पिटल कोविड-19 हॉस्पिटल करके है। यहाँ पे हम लोग पेशेंट के लिए मतलब पेशेंट केयर के लिए सेवा दे रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट ऐसा है कि हमारे जो कर्मचारी है वो सिस्टर डॉक्टर्स के साथ अंदर भी जाते हैं, वार्ड के अंदर, और टोटली जो क्लीनिंग का काम रहता है वो हमारे कर्मचारी ही करते हैं। और उसके लिए हमें सेफ्टी वगैरह दी जाती है, अच्छे से किट वगैरह सब दिया जाता है। और जो लोग घर पे बैठे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोग कैसे है कि गांव से आने नहीं देते हम लोगों को। अभी हम लोग 15 दिन से इधर ही रह रहे हैं क्योंकि हमें आने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि वो लोग ऐसा ना करें। हम लोग जो पेशेंट के लिए एक सेवा दे रहे हैं वो हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ पे काम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, हमें भी डर लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है जो हम आगे भी करते रहेंगे। हाँ, हमें जाने में तकलीफ़ होती है, हमें विरोध किया गया है, इसलिए हम लोग महीने भर से इधर ही रह रहे हैं। हम लोग घर पे नहीं गए क्योंकि एक तरह से हमें ये भी कहा गया है कि आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपके घर वालों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि हमें जाने के लिए कुछ भी मतलब फैसिलिटी ही नहीं है कि हम लोग घर पे जा सकें। शासन से मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो हम सबके टेस्ट किए जाए और दूसरी बात हमें जाने के लिए फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि परिवार छोड़ के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो जाना तो बनता है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम रिंकू प्रजापति है। हम यूपी से हैं और उत्तर में रहते हैं, भाईंदर वेस्ट, और टेम्बा हॉस्पिटल में काम करते हैं। और नाना सेठ के मतलब हम सैनिक हैं सब पूरे। और उनके मतलब उन्होंने हमें भी फैसिलिटी दी हुई है, हर एक चीज़ की सुविधा दी हुई है, मास्क है, ग्लव्स है, हर एक चीज़ दिया उन्होंने हमारे लिए। उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और सरकार ने भी हमें खाना, हर नाश्ता हर टाइम पे दिया हुआ है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटल में भी हम लोग को फैसिलिटी दी गई है, वैसे नर्स है, सिस्टर है, डॉक्टर है, वो लोग भी घड़ी घड़ी बोलते रहते हैं कि मतलब तुम लोग कुछ हाथ मत लगाओ, कुछ लेके मत जाओ, कुछ छुओ मत, ऐसा अपना सुविधा बना के रखो, अच्छे से रहो, उन लोग को कुछ हाथ लगाने का नहीं। तो उसके लिए भी उन लोग को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने भी हम लोग को इतना सेफ्टी रखा है और हम लोग अभी तक सेफ्टी है। लेकिन थोड़ा एक प्रॉब्लम है, जैसे हमारा ड्यूटी है सुबह 7 से 3, तो यहाँ से जाने के लिए हमको कुछ साधन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक वालों ने किया हुआ है, रिक्शा किया हुआ है। लेकिन सरकार से भी हम चाहते हैं कि हमको यहाँ से जाने के लिए किया जाए। हमको खुशी है, यहाँ पे हम काम करते हैं आके उत्तन से। हमारे पास भी एक छोटी बच्ची है, आदमी से कोई वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम आते हैं सुबह से। यहाँ 5 बजे के उठे हुए 6 बजे का बस पकड़ के यहाँ हम काम करने आते हैं। हमें अच्छा लगा, खुशी हुई कि हम काम करने आते हैं कोरोना पेशेंट के बीच में। हम डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम नाम लेके, परमेश्वर का नाम लेके हम आते हैं। हमें हर एक चीज़ मिलता है यहाँ पे, सब चीज़ की सुविधा दी गई है। सैनिक के तरफ से भी नाना सेठ को भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ, हैंड ग्लव्स सब कुछ उन्होंने किया, नाश्ता भी दिया है, मतलब खाना नाश्ता हर एक चीज़ उन्होंने दिया हुआ है हमारे लिए, और घड़ी घड़ी भेजते रहते हैं। तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ उन हर एक चीज़ों के। लेकिन फ़िलहाल हमें जाने के लिए, हम 5-6 जन लोग हैं उत्तन से आते हैं, लेकिन जाने के लिए हमें कुछ नहीं। हम 1:30 बजे का बस है हमारा, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला 3 बजे तक ड्यूटी करो, तो किए। उन्होंने रिक्शा भी किया है जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम सरकार से चाहते हैं एक बस निकाले 4 या 3 का यहाँ से जाने के लिए। इसके लिए धन्यवाद देती बस।
तो दोस्तों ये है हमारे मीरा भाईंदर के असली में वॉरियर, हमारे योद्धा जो कोविड के खिलाफ में जो जंग जारी है उसमें ये ज़मीनी स्तर पर डटे पड़े हैं। हम सरकार से, मनपा आयुक्त से और प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि इनकी परेशानियां को देखते हुए इन्हें किस तरह से राहत दी जाए, इसके लिए भी वो काम करेंगे। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।